औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वैलुल लिकुल्लि हुमज़तिल लुमज़ह वोइड टू एवरी स्लैंडरर एंड बैकबाइटर। तबाही है हर उस शख्स के लिए जो ताना देता है और गीबत करता है। दिस वर्स वार्न्स अगेंस्ट अ पर्सनैलिटी दैट ह्यूमिलेट्स अदर्स through words, gestures, sarcasm or gossip. Islam doesn't only prohibit physical harm, it also protects people's dignity and honor. Sometimes people think mocking other is entertainment, but Allah considers it a serious spiritual disease. A heart that constantly criticizes others often hides arrogance, jealousy or insecurity within itself. इस आयत से हमें ये रिफ्लेक्शन मिलता है कि दूसरों को नीचा दिखाना, मजाक उड़ाना या पीठ पीछे बुराई करना अल्लाह के नज़दीक बहुत बड़ा गुनाह है। अक्सर लोग समझते हैं कि सिर्फ जिस्मानी नुकसान देना गलत है, लेकिन इस्लाम जुबान के जख्मों को भी बहुत अहम समझता है। किसी के दिल को तकलीफ देना उसकी इज्जत छीनने के बराबर है। ये आयत हमें अपनी जुबान, अपने लहजे और अपने रवैये का मुहासबा करना सिखाती है। अल्लज़ी जमअ मालन वअद्ददह, the one who gathers wealth and keeps counting it, जो माल जमा करता रहता है और उससे गिनता रहता है। This verse describes people whose hearts become attached to wealth instead of Allah. Their happiness depends on numbers, possessions and status. Money itself is not evil, but obsession with wealth can make a person selfish and spiritually empty. Constantly continuing wealth reflects fear, greed and dependence on material things rather than trust in Allah. इस आयत से हमें ये रिफ्लेक्शन मिल रहा है कि वो इंसान जो अपनी जिंदगी का मकसद सिर्फ माल जमा करना ही बना लेते हैं, वो अपनी दौलत को ही अपनी कामयाबी समझते हैं और हर वक्त उस फिक्र में रहते हैं। इस्लाम दौलत के खिलाफ नहीं, लेकिन दौलत की मोहब्बत अगर दिल पर हावी हो जाए तो इंसान अल्लाह को भूल जाता है। ये आयत हमें याद दिला रही है कि असल सुकून माल में नहीं बल्कि अल्लाह की रजा में है। यहसबु अन्ना मालहु He thinks that his wealth will make him live forever. वो समझता है कि उसका माल उसे हमेशा जिंदा रखेगा। Human beings often act as if money can protect them from death, weakness or loss. Wealth creates an illusion of control and permanence, but life is fragile. No amount of money can stop aging, sickness or death. This verse breaks the false belief that material success guarantees safety or immortality. ये आयत इंसान की इस गलत फहमी को जाहिर करती है कि दौलत उसे हर मुसीबत से बचा लेगी। बाज़ लोग अपनी ताकत, हैसियत और पैसे पर इतना भरोसा करते हैं कि वो मौत और आखिरत को भूल जाते हैं, लेकिन हकीकत ये है कि दुनिया की कोई चीज हमेशा बाकी नहीं रहती। ये आयत हमें याद दिलाती है कि असल हिफाजत सिर्फ अल्लाह के हाथ में है। कल्ला लयुम्बज़न्ना फिल हुतमह, No, he will surely be thrown into the crusher. हरगिज नहीं, और वो जरूर हुतमा में फेंक दिया जाएगा। Allah strongly rejects the illusion created by pride and wealth. Al-Hutama refers to a crushing fire that destroys arrogance and false security. The punishment matches the sin. The person who crushed others emotionally and morally will himself be crushed. This verse reminds us that accountability is real even when people escape justice in this world. इस आयत में एक बहुत ही खूबसूरत रिफ्लेक्शन है। ये आयत अल्लाह की तरफ से सख्त तंबीह है कि दुनिया की ताकत और दौलत आखिर में किसी काम नहीं आएगी। हुतमा एक ऐसी आग है जो इंसान के गुरूर और तकब्बुर को चकनाचूर कर देगी। जो लोग दुनिया में दूसरों के दिल तोड़ते हैं, इन्हें आखिरत में सख्त इंजाम का सामना करना होगा। ये आयत हमें इंसाफ इलाही का एहसास भी दिलाती है। वमा अदराका मल हुतमा, एंड व्हाट कैन मेक यू नो दैट व्हाट द क्रशर इज, और तुम्हें क्या मालूम कि हुतमा क्या है। दिस वर्स क्रिएट्स फियर एंड सीरियसनेस बाय emphasizing that human imagination can't fully understand this punishment.
Allah uses this style in the Quran to awaken hearts that have become careless. Sometimes people take sins lightly because consequences are unseen. This verse reminds us that the unseen reality of the hereafter is far greater than what our mind can comprehend. ये आयत इंसान को चौंका देती है कि जहन्नम की हकीकत हमारी सोच से कहीं ज्यादा खौफनाक है। अल्लाह ताला इस अंदाज में इंसान को गफलत से जगाना चाहते हैं। अक्सर लोग गुनाहों को मामूली समझकर नजरअंदाज कर देते हैं क्योंकि उन्हें फौरन सजा नजर नहीं आती। ये आयत हमें आखिरत की हकीकत पर गौर करने की दावत दे रही है। नारुल्लाहिल मुक़द्दह, इट इज द ब्लेजिंग फायर ऑफ अल्लाह। वो अल्लाह की भड़काई हुई आग है। दिस इज नॉट एन ऑर्डिनरी फायर, इट इज डायरेक्टली कनेक्टेड टू अल्लाह's justice and power. The phrase shows that the intensity and seriousness of divine punishment. Just as sins burn the heart of others through cruelty and arrogance, this fire becomes the consequence of those actions. The verse states that spiritual corruption eventually leads to spiritual destruction. ये कोई आम आग नहीं है बल्कि अल्लाह की भड़काई हुई आग है जिसकी शिद्दत का इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। ये आयत हमें एहसास दिलाती है कि गुनाहों के असरार सिर्फ दुनिया तक महदूद नहीं रहते। जो लोग दूसरों को अपनी जुबान और तकब्बुर से जलाते हैं उनके अमाल उनके लिए आखिरत में अजाब बन जाते हैं। ये आयत इंसान को अपने बातिन की इस्लाह की तरफ बुलाती है। which rises over the hearts, जो दिलों तक पहुंच जाएगी। This verse is deeply powerful because it mentions the hearts specifically. The sins mentioned in this surah, mockery, greed, arrogance, begin inside the heart before appearing in actions. Therefore, the punishment reaches the very place where corruption started. Islam emphasizes purification of the heart because of inner state shapes the entire personality. इस आयत में जो रिफ्लेक्शन है वो जाहिर करता है कि असल बीमारी दिल की होती है। तो तकब्बुर, हसद, लालच और दूसरों की तजलील पहले दिल में पैदा होती है, फिर ज़बान और अमाल में जाहिर होती है। इसलिए अजाब भी दिलों तक पहुंचेगा। ये आयत हमें अपने दिल की सफाई, नीयत की इस्लाह और आजिज़ी इख्तियार करने की तालीम देती है। इन्नहा अलैहिम मुस्वदा, इंडीड इट विल बी क्लोज्ड डाउन अपॉन देम, बेशक वो उन पर बंद कर दी जाएगी। दिस वर्स डिस्क्राइब्स कंप्लीट होपलेसनेस एंड कन्फाइनमेंट। The people who trap themselves in arrogance and greed will find themselves trapped in punishment. In this world they may have felt powerful and untouchable, but in the hereafter there will be no escape. The verse reminds us not to imprison our hearts in pride and worldly obsession. ये आयत एक ऐसी हालत बयान करती है जहाँ इंसान के लिए निकलने का कोई रास्ता नहीं होगा। दुनिया में जो लोग अपने गुरूर और दौलत के कैदी बन जाते हैं, आखिरत में वो हकीकी कैद का सामना करेंगे। ये मंजर इंसान को झंझोड़ देता है कि दुनिया की आज़ादी और ताकत हमेशा बाकी नहीं रहती। असल कामयाबी अल्लाह की अताअत में है। फी आमदिम मुमद्ददह, इन एक्सटेंडेड कॉलम्स, लंबे स्तूनों में। द फाइनल वर्स completes the terrifying image of confinement and punishment. It symbolizes restriction, humiliation, and helplessness for those who once acted proudly. The surah began with people looking down on others, but it ends with them completely powerless. This teaches that arrogance may appear strong in this world, but before Allah it collapses completely. ये आयत अजाब की शिद्दत और कैद की कैफियत को मुकम्मल करती है। जो लोग दुनिया में खुद को ताकतवर समझते थे वो आखिरत में बेबस होंगे। सूरत का आगाज दूसरों का हकीर समझने वालों से हुआ और इख्तिताम उनकी जिल्लत पर हुआ। ये सूरत हमें सिखाती है कि असल इज्जत सिर्फ अल्लाह के सामने आजिज़ी इख्तियार करने में है। There are different lessons in Surah Al-Humazah, and we learn that never mock, insult, or backbite the others. Wealth should be a tool, not the purpose of life. Arrogance and greed destroy the heart spiritually. True success
is not in money or status but in pleasing Allah. Every action and every word will be accountable before Allah. Purifying the heart is one of the greatest goal of Islam. किसी का मजाक उड़ाना, गीबत करना या दिल दुखाना बहुत बड़ा गुनाह है। दौलत जिंदगी का मकसद नहीं बल्कि एक आजमाइश है। तकब्बुर और लालच इंसान के दिल को तबाह कर देते हैं। असल कामयाबी अल्लाह की रजा और आजिज़ी में है। इंसान के हर लफ्ज़ और हर अमल का हिसाब होगा। इस्लाम दिल की पाकीज़गी और अच्छे इखलाक की तालीम देता है। सदाकल्लाहुल अज़ीम।